देखो, मूर्ति कला का अध्ययन जो है इतिहास में बहुत इम्पोर्टेंट है, राइट। और अक्सर जब आप मूर्ति कला का अध्ययन करने जाते हैं तो आमतौर पर विद्यार्थियों को इस बात की जानकारी नहीं रहती है कि मूर्ति कला के अंतर्गत किन किन चीज़ों को हमें हाईलाइट करना है, राइट। देखो, मूर्ति कला के अंतर्गत जिन मूर्तियों का निर्माण किया जाता है तो कलाकार का मेन उद्देश्य क्या होता है कि मूर्ति के अंदर सौंदर्य को स्थापित करना और जिस धर्म से वो मूर्तियां बिलोंग करती है उसके धार्मिक प्रतीकों को उसके साथ संयोजित करना। एक तो सौंदर्य का जो प्रतिस्थापन मूर्ति कला में होता है वह संस्कृति के अनुरूप होता है। जैसे आप गंधार कला की मूर्ति को आप देखते हो तो चूंकि उस पर ग्रीको रोमन प्रभाव है, तो ग्रीको रोमन प्रभाव के कारण क्या होता है कि गंधार कला की मूर्तियों में जो सौंदर्य की अवधारणा है वो ग्रीको रोमन समाज के सौंदर्य से प्रभावित है। और इसलिए आप देखो कि गंधार कला की जो मूर्तियां हैं, बुद्ध की जो मूर्तियां हैं, उसमें उनके फिजिक को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। और फिजिक के अंतर्गत क्या है कि मांसपेशियों को उभारने का प्रयास किया गया है, राइट। वहीं मथुरा कला की जो मूर्ति है उसमें मांसलता पर बल दिया गया है, क्योंकि भारतीय सौंदर्य के अंतर्गत मांसलता को ज़्यादा सुंदर माना जाता है, फ्लैशी बॉडी को ज़्यादा सुंदर माना जाता है। गंधार कला की मूर्ति को देखिए तो चेहरा क्या है, रोमन लोगों के जैसा है, ग्रीक लोगों के जैसा है, क्योंकि रोमन और ग्रीक लोगों का चेहरा भारतीयों से अलग होता है। उनका चेहरा लंबा होता है, भारतीयों का चेहरा गोलाकार होता है। तो मूर्ति कला के अंतर्गत इन अवधारणाओं को आपको समझनी होती है। इसके अलावा चूँकि बुद्ध की मूर्ति अगर हैं तो आप देखिए कि बुद्ध सन्यासी बनते हैं और उसके बाद बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया जाता है। तो गंधार कला के अंतर्गत चूँकि ग्रीको रोमन प्रभाव है तो बुद्ध को एक सन्यासी के रूप में नहीं दिखाया जा रहा, क्योंकि वो समझ नहीं पा रहे हैं कि बौद्ध धर्म के अंतर्गत बुद्ध का जो संन्यास ग्रहण करने के बाद बुद्ध की जो फीचर होगी वो किस प्रकार से होगी। लेकिन मथुरा कला और बाद के दिनों में सारनाथ स्कूल ऑफ आर्ट जो डेवलप होता है उसमें बुद्ध की जो मूर्तियां बनाई गई है वो जो धर्म की अवधारणा है, जो भाव एक्सप्रेस करना चाहिए उन भावों को एक्सप्रेस करने में सक्षम है। जबकि गंधार कला की मूर्ति के अंतर्गत बुद्ध की मूर्ति का निर्माण जो है यूनानी देवता अपोलो के समान किया गया है और इसका प्रभाव जो है बुद्ध की वेशभूषा पर भी दिखाई दे रहा। और चूंकि गंधार कला में आप देखोगे तो ऑर्नामेंट्स भी बुद्ध को पहनाया गया है। तो गंधार कला की मूर्तियां बुद्ध के फिजिक पर तो बल देती है, लेकिन गंधार कला की जो मूर्ति जो है बुद्ध के उस भाव को एक्सप्रेस करने में सक्षम नहीं है। मथुरा कला की मूर्ति बुद्ध के भाव को एक्सप्रेस करने में सक्षम है। साथ ही आप देखो कि गंधार कला की जो मूर्ति है उसमें वस्त्र जो है चुनटदार है, अपारदर्शी है। मथुरा कला की मूर्ति जो है उसमें वस्त्र जो है एक तरह से पारदर्शी है। और यहाँ पर गंधार कला की जो मूर्ति है इस मूर्ति का निर्माण बुलिस पत्थर पर किया गया है, जबकि लाल चीतीदार पत्थर पर किया गया है। गंधार कला मुख्य रूप से गंधार को केंद्र बना करके इसका निर्माण किया गया है और इसकी महत्वपूर्ण सेंटर जो थे गंधार में तक्षशिला और बमियान था। मथुरा कला मथुरा को केंद्र बना करके इसका निर्माण किया गया, तो मथुरा इसका मेन सेंटर था और यहाँ पर बौद्ध धर्म के आदर्शों के अनुरूप बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण किया गया। लेकिन एक चीज़ दोनों में बहुत ही कॉमन है कि मूर्तियों का जो निर्माण किया जाता है उसमें 5 प्रमुख मुद्रा है, जिसमें ध्यान मुद्रा, अभय मुद्रा, वरद मुद्रा, धम्मचक्र प्रवर्तन मुद्रा और भूमि स्पर्श मुद्रा। ये पांचों मुद्रा जो है बुद्ध की जो मूर्ति गंधार कला में है और मथुरा कला में है, दोनों में है। लेकिन मथुरा कला में जहाँ बुद्ध की अतिरिक्त बोधिसत्व और हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों का भी निर्माण किया गया और कुछ लौकिक मूर्तियों का भी निर्माण किया गया, जबकि गंधार कला में बुद्ध और बोधिसत्वा की मूर्तियों का ही निर्माण किया जाता है। तो इसके आधार पर आप इसके डिफरेंसेस को समझ सकते हैं।